बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेट। मतलब इसका ये है कि जब हम रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, एक रिग्रेशन मॉडल फिट कर देते हैं, तो उसका जो बुनियादी मकसद होता है वही होता है कि उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, फिर प्रेडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम वाई के लिए क्या बनाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम प्रेडिक्शंस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिसाइज हैं कि नहीं। प्रिसाइज का मतलब जो होता है वो एक्चुअली एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को हम प्रिसाइज कहते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैथमेटिक्स में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक्यूरेट, क्योंकि वहां पे 100% एक्यूरेसी जो होती है पॉसिबल होती है। लेकिन चूंकि स्टैटिस्टिक्स में हम सैंपल की बेस पे रिजल्ट्स बनाते हैं, इसलिए 100% एक्यूरेट का वर्ड तो हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए उसका जो मुतबादिल वर्ड है, मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक्यूरेसी से एक दर्जा नीचे है, जो वर्ड है उसको हम कहते हैं प्रिसाइज। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे जो एस्टिमेट्स हैं, वो क्या हो, प्रिसाइज हो। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो प्रोडिक्शंस की है उससे जो हमें रिजल्ट्स मिले वो प्रिसाइज है। तो इस बात का जवाब जो है वो आपको कौन देता है, जस्ट ओनली एंड ओनली स्टैंडर्ड एरर। यानी स्टैंडर्ड एरर आपके पास वो टेक्निक है, वो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, वो स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट है, जिसकी बेस पे आप जो है ये पता चला सकते हो कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रिसाइज हैं कि प्रिसाइज नहीं है। स्टैंडर्ड एरर इज एक्चुअली सिमिलर टू स्टैंडर्ड डेविएशन। जिस तरह हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते आए हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो काम स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है एग्जैक्टली वही काम स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अक्सर ये क्वेश्चन कमीशन में भी आपसे पूछते हैं, with a slight difference, that is the deviations are taken from arithmetic mean in standard deviation। कि जब हम standard deviations कैलकुलेट करते हैं तो हम arithmetic mean से deviation लेते हैं, यानी x minus x बार करते हैं ना, जबकि स्टैंडर्ड एरर में भी हम डेविएशंस करते हैं, लेकिन फ्रॉम रिग्रेशन लाइन हम देखते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन से कितना दूर आ रहे हैं, कितना डेविएट हो रहे हैं, कितना फार अवे आ रहे हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से डील कर रहे होते हो तो वहां पे भी आपको डिग्री ऑफ डिस्पर्शन देखना पड़ता है, तो उसके लिए हम फिर स्टैंडर्ड डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में काम कर रहे हो, यानी सैंपल की बेसिस पे आप जो है वो क्या कर रहे हो, रिजल्ट्स बना रहे हो, तो वहां पर भी हमें डिग्री ऑफ डिस्पर्शन को जज करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो वहां पे फिर हमने स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, यानी आसान अल्फाज में दोनों का रोल बिल्कुल सेम है। यानी स्टैंडर्ड डिवीजन का काम भी आपको ये बताना है कि आपके डेटा में डिस्पर्शन कितनी आ रही है, और स्टैंडर्ड एरर का भी जो मेन मकसद है, जो मेन मोटो है, वो यही है कि आपके डेटा में डिस्पर्शन कितनी आ रही है। लेकिन इनका नाम जो है वो जरा इसलिए चेंज किया गया है कि एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है, सेकंड जो है वो आपके पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है वो ये है, नोटेशन इसको हम s डॉट ई से भी डिनोट करते हैं, s टू द सबस्क्रिप्ट y डॉट x से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन का स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है, समेशन y माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस टू। n वही होता है जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि जितनी पेयर ऑफ वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले को ओपन कर लें, यानी आप ये भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो समेशन वाई स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई, ये a जो आपने रिग्रेशन लाइन में कैलकुलेट किया जिसको हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं, और ये b की वही वैल्यू है जिसको हम स्लोप ऑफ द लाइन कह चुके हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी, जस्ट आपने पुटिंग करनी है, n माइनस टू पे डिवाइड करना है, आपके पास स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ जाएगा। और ये जो y माइनस वाई हेड होता है, हम आपको बता चुके हैं ये हमारे पास क्या होता है, एरर होता है। ठीक है, और अगर हम इस समेशन ई आई स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है समेशन y माइनस वाई हेड का स्क्वायर। एग्जैक्टली यही क्वांटिटी आपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो आपकी मर्जी है, आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें या फिर इसको एक्सपेंड करके आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, आपका आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि जब आपके पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू स्मॉल आएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास प्रिसीजन काफी ज्यादा आ रही है, और जब प्रिसीजन ज्यादा आएगी इसका मतलब है आपके जो एस्टिमेट्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपने रिग्रेशन लाइन के लिए स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट की है, वो काफी स्मॉल आई है, तो इसका मतलब है कि प्रिसीजन काफी ज्यादा है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी स्ट्रांग है, और इस रिग्रेशन लाइन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होगी। आप इसको इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपके पास स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू काफी लार्ज आ रही है,
इसका मतलब है कि प्रिसीजन काफी लेस है, स्मॉल प्रिसाइज है, ठीक है, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होगी, डेफिनेटली कम होगी। तो चलिए एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लेते हैं जो इससे पहले हमने आपको न्यूमेरिकल कराया था रिग्रेशन का। हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज है, ठीक है, y की वैल्यूज भी हमारे पास आ रही हैं, ये बेबी की जो है वो एज है और y जो है वो बेबी की हाइट शो कर रहा था, ठीक है। अच्छा, y हेड जो हमने रिग्रेशन लाइन फिट की थी, हमारे पास a की वैल्यू 4.30 आई थी और b की वैल्यू हमारे पास 0.386 आई थी। ऐसा करते हैं, चूंकि फार्मूले के मुताबिक हमें y हेड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारे पास y हेड है। आपने यहाँ x नजर आ रहा है आपको, आपने x की जगह डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। पहले आपने x की जगह ये 5 यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो 4.30 प्लस 0.386 ब्रैकेट में आपने क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। कैलकुलेटर के थ्रू आपको क्या आंसर मिलेगा, 6.23 मिलेगा। इस तरह आपने नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है x की, एज इट इज आपने x की जो है लार्ज, जब आप लास्ट वैल्यू पुट करेंगे आपके पास 8.932 आएगा। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि y का टोटल और y हेड का टोटल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हमने फार्मूले के मुताबिक हम इसका डिफरेंस लेते हैं, यानी y की वैल्यूज भी आपके पास मौजूद है और y हेड की वैल्यूज भी हैं। हम y माइनस वाई हेड फाइंड करेंगे, यानी 6 माइनस 6.23 से आपके पास माइनस 0.23 आएगा। इसी तरह 6 माइनस 5.844 से आपके पास 0.156 आएगा। इसी तरह अगर हम y की लास्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू ऑफ y हेड को माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है। एंड आपको ये भी हम बता चुके हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं EI से, और एरर का जो टोटल होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। फार्मूले की रिक्वायरमेंट है y माइनस वाई हेड का स्क्वायर। आपके पास ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये y माइनस वाई हेड की आ रही हैं। आप ईच एंड एवरी वैल्यू को स्क्वायर कर लें, ठीक है। तो आप 0.23 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 0.053 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो 0.068 आ रही है, इसको स्क्वायर कर लें, आपके पास 0.005 आएगा। आपने इस कॉलम का सम लेना है, क्या लेना है, क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए समेशन सम ऑफ y माइनस वाई हेड स्क्वायर। आपके पास ये कॉलम है, इसका आपने स्क्वायर ले लिया, आपके पास वैल्यू क्या आई, 1.586 आई। फार्मूले की जानिब हम आते हैं। फार्मूले में आपने समेशन y माइनस वाई हेड स्क्वायर की जगह 1.586 पुट करना है। आपके पास जो n की वैल्यू है वो 6 है। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास 6 पेयर ऑफ वैल्यूज हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 0.630 आ जाएगा, जो कि काफी स्मॉल वैल्यू है। तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर इज वेरी स्मॉल, इट शोज हाई प्रिसीजन। आपकी जो प्रिसीजन है काफी स्ट्रांग है, विच मीन्स रिग्रेशन लाइन इज फिट फॉर प्रोडिक्शन, यानी ये रिग्रेशन लाइन प्रोडिक्शन पर्पज के लिए आउटस्टैंडिंग है। फर्दर मोर, अगर आप इसकी वैल्यू को इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है द न्यूमेरिकल वैल्यू शोज that each value of dependent variable, each value of response variable is deviated from the regression line by 0.630, यानी हमारे पास जो y की वैल्यूज है वो रिग्रेशन लाइन की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इससे डेविएट तो हो रही है, लेकिन ऑन द एवरेज डेविएशन कितनी आ रही है, ओवरऑल डेविएशन कितनी आ रही है, 0.630 आ रही है। डियर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को कंसीव किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।